बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ बीफ नहारी, जो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो मेरे साथ रहिएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। तो बीफ नहारी बनाने के लिए मैंने उसमें लिया है बोंग का गोश्त, ठीक है, और मैंने लिया है 1 किलो गोश्त। और बोटी जो है मैंने बिल्कुल छोटी नहीं कराई, थोड़ी कह लें कि मीडियम साइज़ की है, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी। गोश्त 1 kg है और हड्डियाँ इसके अलावा हैं इसके साथ, ठीक है। ये मिख वाली हड्डी है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं साइड पे। हम सबसे पहले निहारी का मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक ग्राइंडर जार की डब्बी ली है। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, इसे शाह ज़ीरा भी कहते हैं। अगर ये आपको ना मिले तो आप इसकी जगह फिर 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ही डाल लें। 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 जवत्री का फूल, और ये है जायफल का छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है, यानी कि एक जायफल का चौथाई हिस्सा। अगर छोटा सा जायफल हो तो फिर इसका हाफ पीस ले लें। 2 टुकड़े दालचीनी के, 6 अदद लौंग, और ये जो स्पेशल इस मसाले की जान है ये है पिपली, इसे लौंग पेपर भी कहते हैं। 2 अदद ये ले लें। और ये 1 इंच का टुकड़ा मैंने सौंठ का लिया था, यानी कि ड्राई जिंजर, और इसको मैंने थोड़ा सा ना कूट लिया है क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, सख्त होता है, तो ये डिब्बी के ब्लेडों को ख़राब करेगा, इसलिए थोड़ा सा कूट लें। तो ये 1 इंच का टुकड़ा है वो इसमें डाल देंगे। तो इन तमाम चीज़ों को अब मैं पीस लेती हूँ। जी तो ये नहारी मसाला बनकर तैयार है। तो इसमें से हमने इसके ये 3 खाने वाले चम्मच जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं, बाकी थोड़ा बहुत बच जाएगा इसमें से, ठीक है। सबसे पहले एक प्रेशर में मैं डालूँगी 1 कप ऑयल। इसमें डाल दूँगी 2 तेज़पात के पत्ते और मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसेस में कटी हुई, और इसको लाइट गोल्डन सा कलर देना प्याज को। प्याज हल्का सा सुनहरा हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त। अब गोश्त की अच्छे से बुनाई करेंगे। गोश्त की मैंने बहुत अच्छे से बुनाई कर ली है, यानी कि जब गोश्त भुने तो ये गोश्त पानी छोड़ता है और उस पानी को हमने ड्राई करना होता है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक डाल के भी 1 से 2 मिनट तक इसकी बुनाई करें। लहसुन डाल के भी मैंने 2 मिनट इसकी बुनाई कर ली है। तो मैं अब इसमें डालूँगी 1.5 टेबलस्पून यानी कि 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और 1 टेबलस्पून नमक। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चंद सेकंड नमक मिर्च को भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। नमक मिर्च की अच्छे से बुनाई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे निहारी मसाला जो मैंने अभी तैयार किया है फ्रेश, और उसमें से मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं, वो इसमें अब मैं डाल दूँगी। मसाला डालकर मैंने 1 मिनट तक इसकी बुनाई की है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। मैं इसमें 2 लीटर पानी डालूँगी। पानी आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें, जितनी आपको ग्रेवी की ज़रूरत हो। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये हड्डियाँ भी, क्योंकि इतनी बड़ी हड्डी के साथ बुनाई करनी मुश्किल थी, इसलिए मैंने पहले नहीं डाली। जी तो ये देखें पानी में बॉयल आ गया है। तो अब हम इसका ना ढक्कन कर देंगे बंद, ठीक है। और इस पर रख देंगे वेट। अब आपने क्या करना है, शुरू में आंच आपने फुल रखनी है। जब इसकी विसल चल जाएगी तो फिर आपने आंच मीडियम कर देनी है और मीडियम आंच पे 25 मिनट का टाइम देना है। आप अपने
कुकर के हिसाब से इसका टाइम सेट कर लें। आधा घंटा मैंने प्रेशर दिया, भाप निकालने के बाद उसका ढक्कन खोल दिया, फिर मैंने चूल्हा जला दिया और इसकी आंच बिल्कुल दम वाली कर दी। तो अब सारी तरी ऊपर आ गई है, तो हम ये फालतू तरी जो है ना ऊपर से उतार लेंगे जी। तो मैंने ऊपर से तरी उतार ली और इसमें से जो बड़ी मीख वाली हड्डी थी ना वो भी मैंने निकाल दी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी आटे का गोल। मैंने आधा कप आटा लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह थोड़ा पतला सा गोल बना लिया और साथ साथ हम चम्मच चलाते जाएंगे जब इसमें डालेंगे। आपको जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। आँच मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है, पहले मध्यम थी, तो अब जैसे ही इसमें उबाल आता है तो फिर हम आँच दम वाली कर देंगे जी। तो देखिए इसमें दोबारा उबाल आ गया, तो अब हम आँच बिल्कुल दम वाली करके इसको 10 मिनट तक के लिए पकने देंगे ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए जी। तो 10 मिनट हो गए इसको दम पे पकते हुए, तो निहारी बिल्कुल रेडी है। तो चूल्हा कर देते हैं अब हम बंद। तो इसको मैं सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो निहारी को मैंने निकाल लिया है बाउल में और अब हम इस पर डाल देंगे तरी जो मैंने निकाली थी, और ये मैंने निकाल ली थी मीख नली की, तो ये हम इस पर रख देंगे। कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन। माशाल्लाह से निहारी बनकर तैयार है, बहुत मज़ेदार बनी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।